सर आपका पॉइंट आ गया। खाकान जी साहब आपको बहुत वार्म वेलकम। पहले मैं अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब की राय ले लूं। सिद्दीकी साहब, अभी डॉक्टर फरख अब बता के गए कि ये मुल्क फॉरेन इन्वेस्टर के लिए कोई पैराडाइज नहीं है, बल्कि इट्स डिस्करेजिंग जितना टैक्स लग रहा है। अभी जैदी साहब भी बता रहे थे कि ये टैक्स ओरिएंटेड बजट है। आपका सर क्या टेक है इसके अंदर? सिद्दीकी साहब, अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब। देखिए जी बहुत शुक्रिया। देखिए वैसे इन समरी तो यही है कि एफडीआई के लिए इसमें कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई है, लेकिन आई मीन वैसे क्रेडिट देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो आई है उसके बाद जो ग्रोथ आई थी 2.7%, उसके बाद अब जो इन्होंने फोरकास्ट दिया है वो 4.2। लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक मेजर्स जो आप पूछ रहे थे उसमें हमारे 2-3 चीज़ें जो रिकमेंडेशन थी एफडीआई से रिलेटेड, वो ये थी कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, उसको कम किया जाए। वो उन्होंने कम नहीं किया है। इन्होंने सुपर टैक्स को भी बहुत छोटा लिमिट के लिए कम किया है, तो टैक्स मतलब इनसे बहुत बढ़ाया हुआ है। सिमिलरली सैलरी के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा था, वो इन्होंने एक तो चीज़ अच्छी की है कि 6 से 12 लाख कर दिया है। दैट्स अ गुड। ये हमारा रिकमेंडेशन था शुरू से। हम बहुत शुक्रगुजार हैं बिहार के कि उन्होंने और गवर्नमेंट के उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन साथ साथ जो सैलरी आगे लोगों की है वो उन्होंने टैक्स उसके ऊपर कम नहीं किया है, कोई ख़ास नहीं किया है। मतलब जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो रुकेगा नहीं इस कॉस्मेटिक चेंजेस से। तो इसके अलावा कुछ चीज़ें अच्छी की हैं इन्होंने कि टैक्स जो प्रॉमिस किया है कि टैक्स फॉर्म सिंप्लीफिकेशन है, और मतलब देखना ही है। दूसरी तरफ ये है कि ये कह रहे हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशो 10 से अब 14% ले जाएंगे। दैट्स गुड बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी नीड। अभी जैसे जैदी साहब ने कहा वो हमें भी समझ में नहीं आया कि ये क्या फ़ायदा होता है ये सेविंग को के ऊपर टैक्स रेट बढ़ा के इसको 15% से 20% बढ़ा दिया है। इससे कितने पैसे मिलेंगे? अगर आपको एक थ्रेशोल्ड लगता है कि इतने बिलियन का अगर डिपॉजिट होगा तो उस पर आपको इतना टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आपने क्रॉस द बोर्ड 15 से 20 कर दिया है, मैं समझता हूँ कि वो हमारा ख्याल है कि वो डिसइंसेंटिव होगा। फिर पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी कैश इकॉनमी है 9 ट्रिलियन की, उसको पकड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए कोई बड़े इकदाम नज़र नहीं आया। ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस नहीं है पाकिस्तान में। टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो सर प्रो बिजनेस ये बजट है कि फॉरेनर या फॉरेन इन्वेस्टर या लोकल इन्वेस्टर्स के लिए इंसेंटिव है इस बजट के अंदर आपके नज़दीक? कोई ख़ास नहीं। ठीक, असल तो यही बात जाननी थी ना। थोड़ा सा है फैसिलिटेशन है, ज़रूर है, लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता था इन्होंने। और एक चीज़ अच्छी की है कि कस्टम ड्यूटी का जैसे इन्होंने स्लैब्स 5 साल के अभी से बता दिए, वो आई थिंक दैट्स प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। कार्बन टैक्स इज़ अ गुड इंसेंटिव, क्योंकि पाकिस्तान में ज़रूरत है कि जो हमारी जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल के लिए मेजर्स लिए जाएँ। तो इस टाइप की चीज़ें इन्होंने अच्छी की हैं। एग्रीकल्चर के पर ये क्या कर रहे हैं अभी इन्होंने इन्फॉर्म बताया कि सीड डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, इतने सालों से क्यों नहीं बनी थी, अब क्या हो रहा है? बिल्कुल ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया। खैर ये सारे जी, और बता दीजिए ओवरऑल आपका ओवरऑल क्या है इसमें? फिर हाउ डू यू सी दिस बजट? देखिए जैदी साहब ने बड़ा क्लियरली कहा जी ये टैक्स ओरिएंटेड बजट है, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस ओरिएंटेड बजट नहीं है, प्रो पुअर बजट नहीं है। व्हाट इज योर एनालिसिस? नहीं, मैं इतना निगेटिव नहीं होऊंगा। मैं कहूँगा कि है अच्छा, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना ये हो सकता था। ठीक है सर, पॉइंट आ गया।